जब तक छप नहीं आ जाते मैं गाना बजा लेता हूँ। ये कैसा गाना बजा रहा है, कोई बढ़िया सी लगाती हूँ। अरे आजकल के गाने तो मेरे पल्ले नहीं पड़ते। टिल्लू वो वाला गाना बजा। वो कौन मम्मी? अरे वो वाला, वो गाना वाना बंद करो, मुझे न्यूज सुनते हुए गाड़ी चलाना है। नहीं पापा, घर में भी न्यूज, गाड़ी में भी न्यूज। ठीक है फिर कुछ नहीं बजेगा। अरे बच्चों का मन ने तो बजने दे, मैं लगाता हूँ बढ़िया सा गाना। क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, हाजमोला खाकर पेट हल्का कर रहा हूँ। पेट हल्का नहीं, उसे पादना कहते हैं दादू। दीदी की बात छोड़ो, मुझे भी चाहिए हाजमोला। लेकिन 2 गोली से ज्यादा मत खाना। वाह ये तो बहुत टेस्टी है। 2 गोली से क्या होगा, ये मैं तो बहुत सारा खाऊंगा, हवा में उछाल उछाल के खाऊंगा। टिल्लू टेबल में दूध रख दिया है, पी ले। हाजमोला का चूल्हन बनाकर दूध में मिला दूंगा, अब दूध भी टेस्टी बन गया। दादू मैंने नहीं किया। टिल्लू वापस दे मेरा हाजमोला, वो तो खत्म हो गया। एक दिन नौकरानी के दाएं हाथ में चोट लग गई, सो जैसे तैसे करके उसने उल्टे हाथ से खाना बनाया। जैसे ही मालिक ने खाना चखा वो पागल हो गए। अद्भुत, इतनी स्वादिष्ट। आज से तुम सिर्फ उल्टे हाथ से खाना बनाओगी, राइट हैंड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगी, ठीक है? 2-3 दिन में जब नौकरानी की चोट ठीक हो गई, उल्टे हाथ से रोटी बनाना बहुत कठिन है। मालिक को क्या ही पता चलेगा, वो दोनों हाथों से रोटी बनाने लगी। लेकिन तभी वहाँ मालिक आ गए। अरे तुम्हें मना किया था ना, दाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करोगी। अगर इस हाथ में ज्यादा चून मची है तो उखाड़ कर फेंक देता हूँ, ठीक है? सनकी सिर्फ उल्टे हाथ का बना हुआ खाना है ना, चलो ठीक है। उसने सब्जी बनाकर उसमें ढेर सारा नमक और करेले का जूस मिला दिया। खाती सनकी, छी इतना भद्दा सा स्वाद, तुमने उल्टे हाथ से नहीं बनाया? नौकरानी हंसते हुए, मालिक खाना तो मैंने बाएं हाथ से ही बनाया था, लेकिन उससे पहले मैं टट्टी करने टॉयलेट गई थी। हाय हाय होए होए। एक दिन पत्नी ने पुराने कुकर के अंदर सेब डालकर ढक्कन लगाया और चुटकी बजा दी। जाते ही कुकर के अंदर 3 सेब प्रकट हो गए। वो काट कर कंजूस के लिए ले गई। वो सेब 200 रुपए किलो है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? चुपचाप आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। अगले दिन सुबह कंजूस पत्नी से बोला, बेबी रसगुल्ले खाने का बहुत मन हो रहा है, कुछ पैसे उधार दे दो। पत्नी चिल्लाने लगी, रसगुल्ले तो मैं आपको खिला दूंगी, लेकिन पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। पत्नी ने 1 रसगुल्ला खरीदकर कुकर में डाल दिया और 4 रसगुल्ले प्रकट हो गए। अगर इसके पास पैसे नहीं है तो रसगुल्ले कहाँ से आए? झूठी। वो तुरंत जाकर पूरा किचन ढूंढने लगा। जब उसे कुछ नहीं मिला, उसकी नजर एक पुराने कुकर पर पड़ी। अगले दिन सुबह जब पत्नी किचन गई तो कुकर ना मिलने पर उसने पूरा घर सर पर उठा लिया। पति से पूछने पर वो बोला, मुझे पैसों की जरूरत थी और तुम तो देने से रही, इसीलिए मैंने कबाड़ी वाले को वो सड़ा हुआ पुराना कुकर बेच डाला। एक बार एक औरत छोटी सी हांडी में चावल और नन्हा सा पैन में दाल बना रही थी, क्योंकि कंजूस पति मार्केट से ये दोनों चीज लेकर आया। ओ, दिल पे पत्थर रखकर मैंने ये दोनों बर्तन खरीद कर लाया। आज से तुम इनमें ही खाना पकाओगी, जितना कम खाना बनेगा उतना ज्यादा बचत होगा। खाना खाते ही पत्नी चिल्लाने लगी, मेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरा, ऐसे तो मैं भूख से मर जाऊंगी। पति बोला, ओ गलती तुम्हारी है, खाना शुरू करने से पहले 1 गिलास पानी पी लेना था ना, तब इतना खाना भी बहुत ज्यादा लगता। जी चाहता इनको मैं छोड़कर चली जाऊं, पर क्या करूं, प्यार जो करती हूँ। डिनर में उसने एक बर्तन में खाना और दूसरे में पानी पकाया। फिर कंजूस के प्लेट में सिर्फ पानी डालती हुई बोली, हो मैंने तो अपने लिए बिरयानी बनाया है, लेकिन आप तो कमाल के हो, सिर्फ पानी से अपना पेट भर लेते हो ना, जल्दी से खाइए पानी। एक दिन नौकरानी ने बासी रोटी के साथ थोड़ा सा अचार डालकर मालिक को परोसा, क्योंकि कुछ महीनों से मालिक हद से ज्यादा बचत करने लगे हैं। सुनो, और रोटी बनाने की जरूरत नहीं है, यादी तुम खा लेना। ये कहकर वो रोज की तरह तुरंत उठकर बाहर चले गए। कंजूस कहेगा, इतने पैसों का करता क्या है, आज देखती हूँ। वो मालिक का पीछा करने लगी। उसने देखा मालिक मटकी में पैसा भर के एक पेड़ के नीचे मिट्टी में दफना रहे हैं। अगर ये पैसे मैं घर पर रखता तो जरूरत पड़ने पर मुझसे खर्च हो जाते, लेकिन ऐसे ही पैसे बचाकर मैं शहर का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। लेकिन उनकी जाती नौकरानी ने सारा पैसा निकालकर चुरा लिया।
अब आएगा स्वाद। अगले दिन जब मालिक मटका देखने गए तो उनका होश उड़ गया। वो जोर जोर से रोने लगे। पूरा दिन वो सदमे में थे। फिर नौकरानी आकर बोली, मालिक मैं समझ सकती हूँ आपके ऊपर क्या बीत रही है। आप कुछ कागज के टुकड़े मटके के अंदर डाल देना और समझ लेना पैसा वही गड्ढे में पड़े हैं, क्योंकि वैसे भी वो पैसे आपके किसी काम के नहीं थे। उस दिन नौकरानी ने हरे रंग की नींबू काटकर उनसे शिकंजी बनाया, क्योंकि कुछ दिन पहले नौकरानी ने मालिक को पीले रंग का केक खाने को दिया था। उस दिन से मालिक पीले रंग का नींबू हो या कुछ भी, वो हर पीली चीज से नफरत करने लगे हैं। एक दिन मालिक संतरे लेकर आए। जल्दी से इन्हें काट कर ले आओ। ओ मालिक, ये तो खट्टे होंगे। आपको पीले संतरे लाना चाहिए था, वो मीठे होते हैं। मालिक चिल्लाने लगे, लाल पीली, तुम नहीं जानती मुझे पीली चीजों से सख्त नफरत है। एक थप्पड़ लगाऊंगा, दोनों गाल पीली हो जाएगी, समझी? क्या गलत कह दिया मैंने? सन की मालिक, तेरी अकड़ तो मैं तोड़ कर रहूंगी। अगले दिन वो खुजली वाली पेड़ के पत्ते तोड़ कर लाई और अच्छे से कूट कर दाल में मिला दिया। खाते ही सन की हिल गया। अरे क्या मिलाया तुमने दाल में? नौकरानी हंसते हुए, मालिक दाल तो पीली होती है और आपको तो पीली चीजों से सख्त नफरत है, इसीलिए दाल को हरा करने के लिए मजबूरन मुझे पत्ते डालने पड़े। शायद वो खुजली वाले पत्ते थे। लग गए। एक दिन नौकरानी ने आलू की पराठा बनाकर उसमें मक्खन डाला और फिर ऊपर से भुजिया, क्योंकि सन की मालिक को ऐसे ही पराठा खाना पसंद है। जैसे ही वो ले गई, मालिक बोले, चल हो गया तेरा काम, अब 9-11 हो जा। सन की आदमी हर टाइम 9-2-11 करता है, पता नहीं इसका मतलब क्या है। एक दिन सनकी ने नौकरानी को बुलाया, सुनो आज खाने में ऐसा कुछ बनाओ जो मेरी फेवरेट लाइन 9-2-11 के हिसाब से बैठे। नौकरानी चौंकते हुए, मालिक 9-2-11 ऐसा थोड़ी ना कुछ बन सकता है, ये तो बस एक मुहावरा है। चुप, अगर नहीं बना सकती तो 9 मिनट के अंदर अपना दोनों सूटकेस पैक करके 11 बजने से पहले निकल जा मेरे घर से। गुस्से के मारे नौकरानी ने 2 रोटी बनाकर उन्हें जला दिया और सब्जी में भर भर के मिर्च डालकर उन्हें लाल बनाया। देखते ही संकी चिल्लाने लगा, ये क्या मजाक है? मालिक मैंने दोनों रोटी 9 मिनट तक पकाया, जिससे वो जल गए और सब्जी में 11 चम्मच मिर्च डाला है ताकि ये 9-2-11 के हिसाब से बैठे। कमेंट में बताओ 9-2-11 का मतलब क्या है। एक दिन बुक्कड़ नौकरानी मजे से बैठे चाट चाट कर खीर खा रही थी, लेकिन तभी वहाँ मालिक आ गए और उसका सपना टूट गया। कब से बुला रहा हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक 6 महीने हो गए मैंने कुछ मीठा नहीं देखा, आज खीर बना दूं? मालिक कुछ देर सोच कर बोले, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है, चलो ठीक है बना दो। ओ, ये संकी इतनी आसानी से कैसे मान गया? खुशी की मारी उसने जल्दी चावल भिगो दिया, फिर दूध उबालकर उसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर टेस्टी खुशबूदार खीर बनाया। पहले मालिक को दे देती हूँ, फिर आराम से बैठकर मजे से खाऊंगी। जैसे ही वो ले गए, मालिक टूट पड़े। चंद सेकंडों में वो पूरा खत्म करके बोले, और ले आओ। नौकरानी जाकर ले आई। मालिक तेजी से खत्म करके फिर बोले, जल्दी से जाओ और जितना बचा है सब ले आओ। नौकरानी रोने लगी, मालिक सब आप खा जाओगे तो मैं क्या करूँगी? मालिक हंसते हुए, क्या मतलब? तुमने तो 6 महीनों से मीठा नहीं देखा था ना, इतनी देर से खड़ी होकर देख तो लिया, और क्या करोगी?